हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल विजय इंग्लिश गुरु। और आज का मेरा टॉपिक है डिटर्मिनर्स। और बेसिकली हम इसको आर्टिकल्स के नाम से भी जानते हैं, आर्टिकल्स। और इसमें यूज़ क्या करना होता है, ए, एन और द। जो ए और एन है इसको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं, और जो द है हमारा वो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। ओके मतलब हमारे आर्टिकल्स की टू कैटेगरीज है, एक इंडेफिनेट और डेफिनेट। जो इनडेफिनेट है उसमें हमारा ए और एन यूज़ होता है, और जो डेफिनेट आर्टिकल्स है उसमें हमारा द यूज़ होता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ ए। आपको ए का यूज़ कैसे करना है। जो ए का यूज़ है वो सिंगुलर के साथ हम करते हैं, बस आपने कुछ याद नहीं रखना। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ, जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है आपने उसके साथ यूज़ करना है इसका, मतलब यूजेस ऑफ ए। एग्जाम्पल्स के लिए, ही इज़ अ बॉय। यहाँ पे देखिए जो नाउन है हमारा वो सिंगुलर में है, ही नाउन है और बॉय ये भी हमारा काउंटेबल है, तो यहाँ पे हमने ए यूज़ कर लिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज़ अ पेन। और पेन भी हमारा सिंगुलर है और इट भी हमारा सिंगुलर है, तो उसके साथ हमने ए का यूज़ किया और इसके साथ भी हमने ए का यूज़ किया। उसके बाद है, बस आपने इसको याद रखना है कि आपने जो ए का यूज़ करना है वो सिर्फ सिंगुलर्स के साथ आप यूज़ करोगे और किसी के साथ यूज़ नहीं करना। प्लूरल फॉर्म में आप ए का यूज़ नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ ए का यूज़ सिंगुलर फॉर्म के साथ यूज़ करोगे। उसके बाद आता है हमारा यूजेस ऑफ एन। एन का यूज़ किसके साथ करना है। बेसिकली मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जो एन का यूज़ है वो किसके साथ यूज़ करते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। बट कुछ हद तक ये सही है, बट जो एन का यूज़ है वो इनकी वाउल साउंड होती है जो सी उनके साथ यूज़ होता है। जो वाउल साउंड है वो कौन कौन सी है, अ, आ, ई, ऊ, ओ, ए। ये हमारी वाउल साउंड्स हैं, ये हमारी वाउल साउंड्स है जिनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, एन। एन इनके साथ यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स इन डैश यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहाँ पर यू लगा हुआ है, वाउल्स लगा हुआ है, बट यहाँ पर वाउल साउंड नहीं है, तो आप यहाँ पर एन का यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए इसकी करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे है, ही रीड्स इन डैश यूनिवर्सिटी। य की साउंड आती है और वाउल साउंड में हमारा य कहीं भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए। उसके बाद एक एग्जाम्पल और है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई हैव डैश यूरोपियन फ्रेंड। ये देखिए यहाँ पे यूरोपियन लगा हुआ है, वाउल लगा हुआ है, बट वाउल साउंड नहीं है, साउंड किसकी आ रही है, य की साउंड आ रही है, यूरोपियन। तो यहाँ पर हमने ए का यूज़ कर लिया। ओके उसके बाद जब हम एन यूज़ करेंगे उनके साथ कैसे आप करोगे यूज़, जैसे आई हैव डैश इंक पॉट। अब देखिए वाउल लगा हुआ है और वाउल की साउंड भी है, बस आपने जहाँ पर भी एन यूज़ करना है, ब्लैंक दिया हुआ, ब्लैंक के बाद जो भी आपका वर्ड्स है उसमें वाउल की साउंड नेसेसरी है। बिना वाउल साउंड के आप एन का यूज़ नहीं कर सकते हो, वहाँ पर आप ए का यूज़ करोगे। अगर वाउल साउंड आती है अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ की, तब आपने वहाँ पर एन का यूज़ करना है, अदरवाइज आप एन यूज़ नहीं कर सकते। आपने बस इस डाउट में नहीं रहना कि यहाँ पे आर्टिकल्स लगा हुआ है, मतलब वाउल्स लगा हुआ है, सॉरी वाउल्स लगा हुआ है, तो मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ पे एन का यूज़ करोगे। यहाँ पे वाउल की साउंड होना बहुत ज़रूरी है, तब आप वहाँ पर एन का यूज़ कर सकते हो। अब देखिए इंक पॉट में वाउल की साउंड है, कई बार क्या होता है हमारे पास वाउल्स नहीं होता है, वाउल्स का लेटर भी नहीं होता, बस उसकी साउंड आती है, तो उसके साथ आपने एन का यूज़ करना है। बस आपने ये डाउट में नहीं रहना कि अगर यहाँ पे देखिए यहाँ पर ई लगा हुआ है आपका, बट वाउल्स लगा हुआ, बट वाउल्स की साउंड नहीं है, तो यहाँ पर आप एन का यूज़ नहीं कर सकते, यहाँ पर ए का ही यूज़ होगा। रिमेंबर स्टूडेंट्स, आपको हमेशा इस बात का यूज़ रखना है, ध्यान में रखना है, माइंड में रखना है। एन का यूज़ आप सिर्फ वाउल साउंड के साथ करोगे, वाउल्स लेटर के साथ या वर्ड्स के साथ उसका यूज़ नहीं कर सकते। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा यूजेस ऑफ
द। बेसिक रूल है, आपने द किसके साथ यूज़ करना है? जो वर्ल्ड में सिर्फ यूनिक चीज़ है, यूनिक मतलब उनके जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, यूनिक। फॉर एग्जांपल ले लो, आप ताजमहल ले लो, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स ले लो, किसी ट्रेन का नेम ले लो, न्यूज़पेपर का नेम ले लो, मतलब ये सारे क्या है, एक मतलब यूनिक है, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तब आपने उसके साथ द यूज़ कर सकते हो। द का बस एक सिंपल फॉर्मूला है, द आपने सिर्फ यूनिक चीज़ों के साथ ही यूज़ करना है और किसी के साथ आप द यूज़ नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई सा डैश ताजमहल, तो यहाँ पर आपका द आ जाएगा। याद रखना, सिर्फ द का एक बेसिक सबसे इजी एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, जो द का यूज़ है सिर्फ वो यूनिक चीज़ों के साथ करोगे। अगर मान लो ताजमहल लिखा हुआ है तो ये यूनिक है, वर्ल्ड में एक ही है, तो यहाँ पर आपने द लगा दिया। कोई हिस्टोरिकल डेट्स आ जाती है, इवेंट्स आ जाती है, किसी ट्रेन का नेम आ जाता है, एरोप्लेन का नेम आ जाता है, किसी मतलब आपने ऑब्जेक्ट के नेम के साथ आपने द लगाना है, किसी पर्सन के साथ आपको द नहीं लगाना है। बस आपने एक बात याद रखनी, जो द का यूज़ है वो सिर्फ यूनिक ऑब्जेक्ट्स के साथ करोगे, उसके अलावा आप किसके साथ द यूज़ कर सकते हैं अगर वहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है। सुपरलेटिव डिग्री जैसे ही इज़ द बेस्ट बॉय। अब यहाँ देखिए, ये जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा द का यूज़ होता है। हमेशा याद रखना, जहाँ पर भी ब्लैंक के बाद आपको सुपरलेटिव डिग्री मिल जाती है वहाँ पर आप द का यूज़ करोगे। उसके बाद है, अगर आपके पास सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है तो आपने द का यूज़ करना है, बस सिंपल सी एक बात है। उसके बाद आता है, अगर आपके पास कोई कंपैरेटिव डिग्री अगर सेंटेंस में 2 टाइम आ जाती है, 2 टाइम्स एक ही सेंटेंस में अगर कंपैरेटिव डिग्री 2 टाइम्स आ जाती है, तब आपने उसको कैसे यूज़ करना है? जैसे द हायर यू गो द कूलर इट इज़। देखिए यहाँ पर हायर, हायर मतलब यहाँ पे हायर दिया हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री है, और यहाँ पे कूलर कंपैरेटिव डिग्री है, मतलब एक ही सेंटेंस में आपको कंपैरेटिव डिग्री 2 बार दे रखी है, तब आप उसमें द का यूज़ कर सकते हो। बस आपको बस ध्यान में रखना है, एक सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपने द का यूज़ करना है, और कंपैरेटिव डिग्री अगर आपको 2 बार सेंटेंस के अंदर, एक ही सेंटेंस में अगर 2 बार आ जाती है तो वहाँ पर भी आपका द यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर किसी चीज़ की तरफ पॉइंट आउट किया जाता है, जस्ट फॉर पॉइंट आउट, जस्ट फॉर पॉइंट मतलब एक स्पेशल स्ट्रेस दिया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, जैसे ही इनवाइट मी ऑन द डिनर। देखिए यहाँ पे डिनर क्या है, एक पॉइंट आउट थिंग है, मतलब डिनर पॉइंट आउट है, इसको पॉइंट आउट किया जा रहा है, तब आपने यहाँ पर द का यूज़ करना है। उसके बाद आता है हमारा ओमिशंस ऑफ आर्टिकल्स। ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स का मतलब क्या है? जहां पर वेयर यू कांट यूज एनी आर्टिकल, जहां पर आप कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, ना ए यूज कर सकते हो, ना एन यूज कर सकते हो, ना द यूज करते, यू कैन यूज ओनली क्रॉस। सिर्फ आपने वहां पे क्रॉस का यूज करना है। मेटल्स, एग्जांपल्स देख लो यहाँ पे, एक तो मेटल्स का नेम आ जाए, मेटल्स का नेम आ जाता है आपके पास, जैसे गोल्ड, तो यहाँ पे क्रॉस रहेगा, ठीक है। लिक्विड का नाम, उसके साथ भी क्रॉस। आपने क्रॉस कब लगाना है? जब आपको मेटल के आगे ब्लैंक दिया हुआ है तब आपने क्रॉस लगाना है, ठीक है। किसी मेटल का नाम आ जाए, किसी लिक्विड का नाम आ जाए, किसी भी गेम्स का नाम आ जाता है, जैसे मान लो फुटबॉल आ गया, क्रिकेट आ गया, कोई भी स्पोर्ट्स का नेम आ जाता है, किसी पर्सन के नाम के आगे भी द यूज़ नहीं करना। ये तो स्टूडेंट्स आज मेरे ख्याल से लगता है ये आज के लिए बहुत इनफ है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो आपको बस कैटेगरी रिवाइज होनी चाहिए। जो डिटर्मिनर्स है उसमें हमारी 2 कैटेगरीज होती है, इनडेफिनेट और डेफिनेट यूज़ होती है। उसके बाद आपको इनके यूजेस का पता होना चाहिए, आपने इनका यूज़ कैसे करना है। मैंने आपको एन का यूज़ बता दिया है। जो एन का यूज़ करना है आपने ये नहीं देखना है कि वहाँ पर वाउल लगा हुआ है, बट नेसेसरी क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि वेयर
वाउल साउंड इज टू मच कंपल्सरी, देयर यू कैन यूज एन, ओके, तब आपने एन का यूज करना है। देन आफ्टर हमने किया था द, उसके बाद हमारे पास जो कैटेगरीज आ जाती है, हमारे पास ए और एन हमारा सब यूज़ हो चुका है। बस आपने एक बात ध्यान रखनी है, जब भी आप आर्टिकल्स करोगे आप प्रॉपर रूल्स को फॉलो करो, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। हमने द का भी मैंने आपको यूज़ बता दिया, कहाँ पर आप द यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मेरा था ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, जहाँ पर आप कोई भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं कर सकते हो। आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। अगर स्टूडेंट्स आपको वीडियोज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपको कल मिलूंगा, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।